मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। प्रश्नावली 2.1 का पार्ट नंबर 2 में लेकर आया हूँ और उसमें क्वेश्चन नंबर 6 कराने वाला हूँ। ठीक है ना। इसके पिछली वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन करा दिया था, नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में जाओ और उसका लिंक मैं डाल दिया हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हो पिछली वीडियो को। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका भी मुख्य मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे इसको? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे दिया है आपको, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे tan इनवर्स माइनस का 1। ठीक है ना। 11 में आप थे, अब आ गए हो आप कहाँ पे? 12 में। ठीक है ना। और 12 में आ गए हो तो इस वीडियो को तो पक्का देखना ही पड़ेगा भाई। पूरा स्टार्टिंग से लेके मतलब अंत तक बताऊंगा पूरा कि कैसे मैथ को सॉल्व करोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बराबर में इसको लिख लेते हैं हम। इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे यहाँ पे कि tan इनवर्स माइनस 1। अब देखो इसका मुख्य मान ज्ञात करना है, तो मैंने एक फार्मूला बताया था कि tan इनवर्स माइनस थीटा रहेगा। तो माइनस क्या होता है? पहले हो जाता है और tan थीटा बाद में हो जाता है। दूसरा मैंने फार्मूला बताया था कि tan इनवर्स रहेगा और फिर कोष्टक में tan थीटा उठा आ जाएगा। तो यहाँ का जो tan इनवर्स है वो tan से क्या होगा? खत्म हो जाएगा। जो थीटा है वही आपका क्या मिलेगा? आंसर मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो पूरा ध्यान से अगर नहीं देखते हो वीडियो को तो आप फेल भी हो सकते हो 2025 में, और बढ़िया से देख लेते हो तो 2025 में आपको 100% लाने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने वही बात बताया कि tan इनवर्स माइनस 1 बराबर, फिर इसी बात को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब देखो जो ये माइनस का 1 है ना, वो देखो इस सूत्र के हिसाब से माइनस पहले आने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले हम लिख लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे tan इनवर्स और यहाँ पे लिख लेंगे 1। अब देखो क्या करेंगे, माइनस का और tan इनवर्स। अब ये देखो 1 है, ये 1 है, तो अब इस 1 को देखोगे कि tan कितने का वैल्यू होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों का tan ये 45 अंश का वैल्यू होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो माइनस का tan इनवर्स। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे tan और 45 को मैंने रेडियन में बताया था कि रेडियन में आप कैसे बदलोगे। तो इन सब इस वीडियो के पीछे जितने भी वीडियो आपका 12 का है ना, आप देखोगे तो मैं एक बताया हूँ कि उसमें रेडियन को कैसे अंश, मतलब अंश को कैसे रेडियन में बदलेंगे। जैसे 45 अंश है, इसमें आपको पाई बटे 180 से गुणा करना है। तो देखो 9 दूना के 18 और 9 पाँचे 45, तो 5 पाई बटे का क्या 20, 5 चौको 20। मतलब कि आप कह सकते हो कि 45 अंश को हम पाई बाई 4 लिख सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। 45 अंश को क्या लिख सकते हो? पाई बाई 4। ये सब सिखा दिया हूँ यार, पीछे जाके सीखो, बार बार क्वेश्चन में बताने पे मज़ा नहीं आता है। यहाँ पे देखो 45 अंश को हम पाई बाई क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे इस वाले फार्मूले के पास चलते हैं। ठीक है ना। तो क्या रहा है कि tan इनवर्स और फिर tan दे दिया है, तो ये दोनों खत्म हो गया, तभी ना थीटा बचा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि माइनस तो रहेगा और tan इनवर्स और फिर tan आ गया, तो इससे दोनों खत्म हो जाएगा, तो पाई बाई क्या मिलेगा? 4 मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि tan इनवर्स माइनस 1 का मुख्य मान। ठीक है ना, मुख्य मान। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बताओगे आप? माइनस पाई बाई 4 बताओगे। इस तरह से इस क्वेश्चन का आप आंसर लगा सकते हो। मैंने इसका दूसरा तरीका भी बताया था, अगर कहोगे तो इसी क्वेश्चन में मैं दूसरा तरीका भी बता दूंगा कि इसको आप दूसरे तरीके से कैसे लगा सकते हो। एकदम आराम से लगा सकते हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है और बेहिचक लगाओगे। दूसरा तरीका देखो, सेकंड तरीका इसका क्या होता है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया है मेरे प्यारे बच्चों की tan इनवर्स माइनस 1 का मुख्य मान ज्ञात करना है। सिंपली इसको मान लो आप। ठीक है ना, ऐसे करके कि माना ए बराबर लिख लो ऐसे कि tan इनवर्स माइनस का 1। ठीक है ना। एक क्वेश्चन को दो तरीके से भी हम बता देंगे, बट आप लोगों का मन बिगड़ जाएगा, इसलिए आप एक ही क्वेश्चन को एक ही तरीका से बढ़िया से सीखो, ताकि बोर्ड एग्जाम में ना किसी की औकात ही ना आए कि आपको भुलवा पाए। और कैसे भी क्वेश्चन घुमा के देना, आप उसको एकदम घुमा के लगा दो। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे tan इनवर्स है, इधर लेकर आओगे ना तो ये tan a हो जाएगा और इधर क्या बचेगा? माइनस का 1। देखो मेरे प्यारे बच्चों, tan a बराबर, ये देखो माइनस है ना, ये जो 1 है ऐसे लिख लेंगे। तो देखो यहाँ पे tan a बराबर माइनस, और ये tan कितने अंश का वैल्यू है? तो tan 45 का वैल्यू है ना। यहाँ पे देखिए tan a बराबर, अब देखो माइनस, और ये देखो tan 45 को हम पाई बाई क्या लिखेंगे? 4 लिख लेंगे। अब देखो यहाँ से tan से ये जो tan है ना कट जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो a बराबर माइनस का पाई बाई क्या आया? 4 आया। तो आपका कैसे भी करके a का मतलब कि यहाँ पे लिख सकते हो कि
पे tan इनवर्स -1 का मुख्य मान -π/4 होगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही हम एक क्वेश्चन को दो दो तरीका से लगा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए इसका हम क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7वां क्वेश्चन आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सेक इनवर्स, ठीक है ना, 2/3 का मुख्य मान क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लिखोगे और क्वेश्चन को एक बार उतार लोगे। सेक इनवर्स 2/3, ठीक है ना, और बराबर में एक बार फिर इसी को आप नोट कर लोगे। सेक इनवर्स 2/3। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो सेक इनवर्स है ना, इधर अगर सेक है तो इधर भी सेक में कितने अंश का वैल्यू ये है, तो आप कहोगे कि सर इस सेक ये तो 30 अंश का वैल्यू है। अगर ये वैल्यू नहीं पता होगा तो आप मैथ में क्वेश्चन भी नहीं लगा पाओगे। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे सेक इनवर्स, अब यहाँ पे लिखोगे सेक, अब ये 30 अंश को हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों π/6। ठीक है ना, देखो 6 तिली 18, 30 अंश। अब देखो यहाँ पे आप कह सकते हो कि सेक इनवर्स से ये सेक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो हमारा π/, क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो आप यहाँ पे कहोगे कि सेक इनवर्स 2/3 का, ठीक है ना, का मुख्य मान कितना आएगा भैया, तो कहोगे कि सर π/6 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन को कराया था वैसे दूसरा क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को भी आप दूसरे तरीके से लगा लेना। नहीं आएगा नीचे कमेंट करना, मैं दोबारा बता दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिखा देता हूं आपको। 8 के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन देख रहा हो ना, 8 नंबर है कि कॉट इनवर्स करड़ी में 3 का मुख्य मान क्या होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको कुछ नहीं करना है, सिंपल लिखना है हल। ठीक है ना, और यहाँ पे लिख लेना है कॉट इनवर्स करड़ी में 3 बराबर, फिर लिख लेना एक बार कॉट इनवर्स करड़ी में 3। अब उसके बाद क्या करोगे कि यहाँ पे लिख लोगे कि कॉट इनवर्स। अब देखोगे कि ये कॉट कितने अंश का मान है, तो कॉट कितने अंश का मान होता है, तो 30 अंश का होता है। ठीक है ना। tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3, लेकिन tan 30 अंश का मान होता है यहाँ पे, सॉरी कॉट 30 अंश का मान होता है। तो यहाँ पे लिख लोगे कॉट कितना अंश, तो यहाँ पे लिख दोगे 30 अंश लिख दोगे। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखोगे कॉट इनवर्स, अब एक बार और थोड़ा सा मेहनत लगा दोगे कॉट, अब इसको ना लिख दोगे π/6। क्यों? क्योंकि 30 अंश को रेडियन में बदलना होता है। अब भाई रेडियन वाला वीडियो नहीं देखे हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाओ, रेडियन वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या होगा, काट इनवर्स से ये काट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, π/6 मिलेगा। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि कॉट इनवर्स करड़ी में 3 का मुख्य मान, क्या भैया, मुख्य मान कितना आएगा, तो π/6 आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 8वां के बाद 9वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 9, कास इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, 11 से 12 में आए हो तो ये वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो बच्चा बच्ची गरीब है, पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, वो मेरी वीडियो देखकर ही पूरा मैथ सीख सकता है, चाहे वो कक्षा 10 का हो या फिर 12 का। कक्षा 10 का इस पे शाम को वीडियो मिलेगी और कक्षा 12 का सुबह में मिलेगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है ना कि मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये माइनस वाला है, थोड़ा इसका अलग सा फार्मूला होता है कि अगर ऐसे दे दे कॉस इनवर्स और माइनस का थीटा दे दे, तो पहले तो होता है पाई और तब बाद में होता है कास इनवर्स थीटा। मतलब इस तरह से ये इसका फार्मूला होता है, और इसी फार्मूले पे इस क्वेश्चन को हमको लगा देना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार उतार लेना, बराबर में वही चीज एक बार नोट कर लेना। यहाँ पे ऐसे कि कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतना क्वेश्चन को उतारने के बाद मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है कि देखो ये जो माइनस है ना, इस माइनस के वजह से, ये माइनस की वजह से हमको पाई लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या लाएंगे, पाई लाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, उसके बाद कास इनवर्स थीटा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि कास इनवर्स 1/2 लिखेंगे, क्योंकि अब ये माइनस यहाँ पे आ गया है और ये साफा बच गया यहाँ पे। अब इतना ही बस मेहनत करना है। अब तो क्वेश्चन आ ही जाएगा भाई, पाई माइनस, देखो यहाँ पे कास इनवर्स, ठीक है ना। अब इसको देखेंगे कि कास कितने अंश का मान होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कास 45 अंश का मान होता है। कितना, 1/2 कास 45 अंश का मान और साइन 45 अंश का मान
एक ही होता है, बस फर्क ये होता है कि आप लोगों को याद है कि नहीं याद है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, पाई है और माइनस ये देखिए क्या है, कास इनवर्स है। तो इसको तो एक बार लिखोगे ही लिखोगे। अब यहाँ पे देखो ये कास और 45 अंश को हम लोग पाई बाई 4 लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, पाई माइनस, देखो कास इनवर्स से कास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। कास इनवर्स से कास क्या हो जाएगा, खत्म। तो क्या मिलेगा, पाई बाई 4। तो पाई बाई 4। अब ये किस लिए खत्म हुआ है, तो मैं आपको फार्मूला बताया था कि कास इनवर्स और कोष्टक में फिर आ जाएगा कास थीटा, ऐसे कॉस थीटा, पहले ही दिन मैंने बताया था। तो इस तरह से तो इसका आंसर क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है, दोनों का एलसीएम ले लो। तो दोनों का एलसीएम कितना होएगा, 4 होएगा। अब 1 से 4 में भाग करोगे तो 4 बच जाएगा, वो 4 का गुणा पाई में करोगे तो कितना मिलेगा, 4 पाई मिलेगा, माइनस 4 से 4 कट जाएगा तो क्या मिलेगा, पाई मिलेगा। तो अब क्या करोगे कि 4 को पाई में से एगो पाई घटा दोगे तो 3 गो पाई मिलेगा और बटे का 4। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे कि कास इनवर्स माइनस 1 बटा करणी में 2 का, ठीक है ना, का मुख्य मान, मुख्य मान। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मुख्य मान कितना होएगा, तो 3 पाई बटे 4 होगा। तो यहाँ पे लिख दोगे 3 पाई बटे का 4। इस तरह से इस क्वेश्चन का भी आंसर लगा लोगे और बिना कुछ किए मेरे प्यारे बच्चों। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखो। ये क्वेश्चन नंबर 9 था ना, क्वेश्चन नंबर 10वां मैं बताने जा रहा हूँ। 10 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। और इसमें भी इसका क्या ज्ञात करना है, मुख्य मान ही ज्ञात करना है। ठीक है ना, 2.1 में पूरा मुख्य मान से भरा हुआ क्वेश्चन मिलेगा आपको मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इस तरह से लिख लोगे कि कोसेक इनवर्स माइनस करड़ी में 2 बराबर, फिर लिख लोगे कि कोसेक इनवर्स माइनस करड़ी में 2, कहाँ पे भैया, करड़ी में 2 लिख लोगे। ठीक है ना, देखिए अब इसमें भी माइनस आ गया, तो इस माइनस को हम क्या करते हैं कि पहले लिख लेंगे। इसका फार्मूला होता है कि आप अगर कोसेक में माइनस आएगा तो आप माइनस को कहाँ लिख लोगे, पहले लिख लोगे। अब देखिए माइनस, अब यहाँ पे लिख लोगे कोसेक इनवर्स। अब ये करड़ी में 2 कितना अंश का मान है, तो ये कहोगे कि सर कोसेक 30 अंश का मान होता है। कोसेक 30 अंश का मान ही होता है करड़ी में 2, और यहाँ पे कोसेक रहेगा तो यहाँ पर भी आप कोसेक का ही मान लिखोगे कि कोसेक कितने अंश का ये वैल्यू दिया है। ठीक है ना, अब देखिए माइनस और यहाँ पे आप लिख लोगे कोसेक इनवर्स। ठीक है ना, अब उसके बाद फिर लिख लोगे यहाँ पे कि कोसेक, और ये 30 अंश को रेडियन में पाई बाई 6 नहीं पाई बाई 6 तिली, हाँ ठीक पाई बाई 6 लिखोगे, क्योंकि 180 में 6 से भाग करोगे तो 6 तिली 18, 30 अंश ही आएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखो, कोई मैंने एक फार्मूला बताया था कि अगर यहाँ पे कोसेक इनवर्स रहेगा और फिर कोष्टक में कोसेक थीटा रहेगा, तो कोसेक इनवर्स से कोसेक कट जाएगा तो आपका क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ पे माइनस तो रहेगा और कोसेक इनवर्स से कोसेक कट जाएगा तो क्या मिलेगा, पाई बाई का 6 मिलेगा। तो आप कह सकते हो यहाँ पे ऐसे कि कोसेक इनवर्स माइनस करड़ी में 2 का मुख्य मान, क्या कहोगे, मुख्य मान कितना हो गया भैया, माइनस का पाई बाई 6, माइनस का क्या, पाई बाई 6 हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में मैंने कितना क्वेश्चन करा दिया, 10 क्वेश्चन करा दिया। ठीक है ना, पिछली वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन कराया था, इस वीडियो में भी मैंने 5 क्वेश्चन करा दिया। और मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं 5 क्वेश्चन को करा दूंगा। तो 5-5 क्वेश्चन को आपको सिखाऊंगा तो आपको बढ़िया से समझ में भी आएगा। और मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा कि मेरा मन है और मेरा एक सपना है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे पढ़ाऊं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देते हो तो हो सके भाई, अगर मेरी वीडियो 1-2 वायरल हो जाए तो मैं इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड मतलब ले लूँ, आप लोगों को उस पर और भी चीज़ें दिखा के, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, उस पर दिखा के मैं पढ़ा सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें ना बनाना मिटाना फिर पूरा हाथ में, मतलब समझ रहे हो ना, बहुत मेहनत लगता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके अगले वीडियो में हम इसका 11 नंबर से लेकर 15 नंबर तक क्वेश्चन करा दूंगा। तो बाकी आप चैनल पे पहली बार आओ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।